सभी भाइयों को और बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद जो आज के दिन में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज के सुबह के दिन हम लोग एक दूसरे के संगति में इकट्ठे हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग परमेश्वर के वचन से विशेषतः से आज जो हम लोग वचन को देखना चाहते हैं वह है भजन संहिता 146 अध्याय और उसका 2 वचन। इसमें लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा और जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तो इस वचन पर परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जीवन भर की बातें कही गई हैं जो कि स्तुति करने का एक मुख्य विषय है। लेकिन इस वचन पर अगर हम लोग एक विषय को दिया जाए तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से जहाँ तक मेरा अनुमान लगा सकता हूँ वो ये रहेगा कि इस विषय को हम दे सकते हैं 365 दिन सफल कैसे बनाएं। जी प्यारे दोस्तों, ज़रूर हम लोग प्रभु में हैं और जिस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को हो सकता है जैसे कि पौलुस और अन्य प्रभु का दास जैसे पुराना नियम में मूसा हो गए, उन्होंने अपने जीवन में सफलता को पाया है ना। और हम लोग भी अपने जीवन के कई क्षेत्रों में काफ़ी बार गिर जाते हैं, लेकिन सफलता को लेकर जो हम बात करना चाहते हैं 146 अध्याय का 2 वचन में, यहाँ पर क्या परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हम लोग को जीवन में 365 दिन में परमेश्वर क्या हम लोग के जीवन में एक बात को डालना चाहते हैं जो हम लोग को सफलता की ओर ला सकता है। बताया गया है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जी हाँ, आप सब तो जानते ही हैं, परमेश्वर के दास लोग हो सकता है परमेश्वर के दासी लोग भी कितने जय जयकार के साथ यूट्यूब पे गीत को डालते हैं, है ना। और जिसको हम लोग सुनने के बाद हम लोग अपने जीवन में उस गीत को स्तुति करते, आराधना करते। जैसे कि आजकल की सभी कलीसियाओं में एक बहुत ही गीत प्रचलित है जो परमेश्वर के दासी ने गाई हैं और वो सब आप लोग जानते भी है कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। तो इस तरह का जो जीवन है और जो जीवन में इस तरह का परमेश्वर गीत जो अपने वचन के आधार और वरदानों के अनुसार परमेश्वर देते हैं, तो यही कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। यानी ये समझना है कि जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, कई प्रकार के संघर्ष, कई प्रकार के ऊंच नीच, कई प्रकार के दून और दुर्दिन को सामना करना पड़ता है। फिर भी हम लोग अपने जीवन भर परमेश्वर के जय जयकार और स्तुति इस वचन के आधार पर करना पड़ेगा, इसलिए कि परमेश्वर प्रतिदिन हम लोग को जीवन में अपने महिमा के द्वारा हम लोग को हर बातों के ऊपर सफलता को दे। क्योंकि भजन संहिता के अन्य पुस्तकों में यही दिखाया गया है। जैसा कि एक और वचन को हम आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं, भजन संहिता 100 यहाँ पर भजन संहिता 149 अध्याय, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं भजन संहिता 149 अध्याय और उसका हम लोग 5वें वचन में देखिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो परमेश्वर की महिमा किए उनके लिए परमेश्वर पुराने नियम से ही क्या हम लोग के लिए लिख कर रखा है। भक्त लोग, देखिए वचन पर हम लोग ध्यान दीजिए, भजन संहिता 149 का 5 वचन, हम लोग अपने जीवन को किस तरह से सफल बनाना है और भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित होंगे। भजन संहिता 149 अध्याय का 5 वचन, और अपने बिछौने पर पड़े पड़े जय जयकार करे। 6 वचन, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे।
परमेश्वर अपने लोगों को जीवन में सफलता की ओर ले जाने के लिए क्या हथियार दिया है कि परमेश्वर के भक्त लोग परमेश्वर की महिमा के कारण क्या होना है, परमेश्वर पर आश्रित होना है, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना है और उनके कंठों से परमेश्वर की प्रशंसा और जय जयकार होना है। ये है पहला हथियार जो हम लोग स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर को खुश कर कर परमेश्वर के विशेष तौर से अनुग्रह को अपने जीवन में हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए जब इस तरह के एक पहला हम लोग हथियार अपनाते हैं, प्रतिदिन हम लोग अपने जीवन में जब मॉर्निंग में उठते हैं पड़े हुए अवस्था में या तो मुंह हाथ धोकर भी हम लोग वहाँ से मसीही गीत को शुरू करके परमेश्वर की जय जयकार करते। जैसे कि हम लोग जानते हैं दाऊद राजा अपने जीवन में प्रतिदिन 7 बार परमेश्वर की प्रार्थना किया करते थे। भजन संहिता 119 अध्याय में यह वचन को डाला गया। परमेश्वर पवित्र आत्मा लिखा है राजा होने के बावजूद भी वो एक दिन में 7 बार परमेश्वर के सन्मुख में सिंहासन पर नहीं, चौकी पर बैठ कर नहीं, परंतु जमीन में बैठकर घुटना में आकर परमेश्वर के सन्मुख में अपने सिर को झुकाते थे। इसलिए यदि हम लोग इस अंतिम दिनों के जीवन में जो हम लोग कलीसिया में होकर और संसार में होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, इसलिए ये चाहिए कि हम सभी लोग अपने जीवन में जय जयकार अपने कंठों से खोलकर परमेश्वर की आराधना कर कर कई बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा को दे सकते हैं इस दुनिया में। दूसरी बात सफलता के लिए दिया गया है उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। भजन संहिता 149 अध्याय उसका 6 वचन के लास्ट पदों में लिखा गया है कि परमेश्वर के भक्तों के हाथ में परमेश्वर अपने दोधारी तलवार को दिया है। यदि परमेश्वर के वचन को हम लोग दोधारी तलवार अपने हाथ में उठा लेते, यानी ये वचन जिसको पवित्र शास्त्र और बाइबल कहा गया है, इसको यदि हम लोग हाथ में उठाते, ये हमारा लिए तलवार का काम करता है। और जब वचन हम लोग के जीवन को छेदता है तो बहुत ही प्रभावित होता है और शक्तिशाली होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के बारे में लिखे हैं भजन संहिता 138 अध्याय, और वहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया हूँ। तो इस वचन के आधार से हम लोग खुद ये जान सकते हैं कि वचन को परमेश्वर कितना पावरफुल, अपने महिमा से ज़्यादा, अपने नाम से ज़्यादा, अपने पद से ज़्यादा परमेश्वर वचन को महत्व दिया है। तो जैसा हम बताएं भजन संहिता 138 अध्याय का दूसरे वचन में ही कि परमेश्वर कहते हैं क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसलिए जबकि हम लोग देखते हैं परमेश्वर यही बात यहोशू से मूसा के द्वारा कहते हैं, यहोशू के पुस्तक 5 अध्याय और उसका यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय और उसका यहाँ पर लिखा है 5 वचन में, तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर ना सकेगा। और प्रभु कहते जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूँगा, ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। 6 वचन, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई, किनसे? इब्राहिम से परमेश्वर वादा किया था, वही वादा को परमेश्वर अपने उनके पुत्रों के जीवन में, उनके पुत्रों के बाद उनके पुत्रों के जीवन में परमेश्वर इस तरह से परमेश्वर उन लोगों को जय जयकार करने के आदत को देखा और वो लोग अपने जीवन में स्तुति आराधना को बनाए रखे। जरूर उनके हाथ में बाइबल नहीं था, लेकिन बाइबल परमेश्वर मूसा के हाथ के द्वारा जब दुनिया को देते आया तो प्रभु क्या कहते हैं 7 वचन में, यहोशू की पुस्तक 1 का 7 वचन में, इतना हो कि
तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबों के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से यानी याद से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। मित्रों, जरूर रात दिन बिताने के लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जीवन में परमेश्वर यही हम लोग को बताना चाहते हैं कि वचन में ज़्यादा हम लोग समय देना है। वचन के लिए ज़्यादा हम लोग अपने जीवन को तैयार बनाते हैं तो परमेश्वर हम लोग के लिए हर जीवन में सफलता को दे सकते हैं। जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर व्यवस्था की पुस्तक यहोशू के हाथ में दी, उसी तरह से हम लोग भी अपने परमेश्वर के दासों के द्वारा बाइबल अपने हाथों में पाए हैं। तो यह उचित है कि जिस रीति से मूसा के द्वारा पाया हुआ यहोशू अपने हाथ में व्यवस्था के पुस्तक पुराना नियम पाए, उसी तरह से जब हम लोग परमेश्वर के दासों के द्वारा अपने हाथ में बाइबल को पाते हैं, यदि इस वचन को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने के लिए जब समय देते हैं, फिर उसके अनुसार हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, रात और दिन उसमें अपना मन और समय को लगाते हैं, ध्यान देते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को बहुत आशीष देते हैं और सफल बनाते हैं और अपने जीवन भर में 365 दिन सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर आज अपने वचन के अनुसार जिस वचन को हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देखे हैं, इसके आधार पर यदि हम लोग ऐसा वचन को पालन करते हैं तो परमेश्वर ज़रूर हम लोग के प्रतिदिन के जीवन में चाहे दुख चाहे सुख, परमेश्वर के हाथ हम लोग को सिर को ऊपर रहेगा तो ज़रूर हम लोग परमेश्वर के चेहरा कष्ट में भी देखेंगे और हम लोग जीवन में सफलता को महसूस करेंगे। सबों को जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर ईश्वर राजा प्यारे प्रभु, धन्यवाद स्तुति और महिमा हो प्रभु। हालेलुया राजा, ज़रूर हम लोग अपने जीवन में कई बातों में कई दिनों प्रभु कई महीनों तक हम लोग असफलता कई सालों तक कर लेते हैं। इसका कारण तो एक ही है प्रभु कि हम लोग तेरे जय जयकार नहीं कर पाते हैं और ना ही तेरे वचन में प्रभु ध्यान दे पाते हैं। लेकिन जो प्रभु 2 बातें तू हम लोग को दिखाता है, हम लोग अपने जीवन में प्रभु तेरी और दाऊद के समान एक दिन में 7 बार से अधिक बार भी जय जयकार करने योग्य तू बना दे राजा। और उसी प्रकार जैसे प्रभु यहोशू को प्रभु मूसा के द्वारा मिला व्यवस्था के पुस्तक और जैसे उन्होंने पालन किया, उसके कारण वो हाँ प्रभु इब्राहिम से वायदा किया हुआ देश को प्राप्त किए, वैसा ही प्रभु जब परमेश्वर आपके दास हम जो भी हम लोग को बाइबल दिए हैं, जो उसके अनुसार हम लोग पढ़ना है प्रभु और अपने जीवन को उपयोगी पात्र बनाना है, वैसा तो प्रभु अपने हाथों में बर्तन के समान उपयोगी बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु तेरा वचन को सुने हैं, उन सबों के ऊपर आपकी दया कृपा होने पाए। पूरे साल पूरे जीवन भर तेरी जय जयकार तेरे वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन को ले चलने वाला होने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं इनके हर कष्ट में भी प्रभु तेरी सफलता को लोग महसूस करने पाए। तेरे छत्र छाया में तेरे बच्चे तेरे साये में प्रभु रहने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं अभी तक संभाला प्रभु, सभी को आगे की ओर संभालिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। थैंक यू।